नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है खजुराहो के मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आपको अंत तक देखनी है, बीच में स्किप करके नहीं जाना है। आप मान के चलिए कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने निश्चित हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो देखने के साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए। एक बार आप वीडियो को देखेंगे और साथ में नोट्स बनाएंगे तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चंदेल वंश और खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया, इसीलिए इन मंदिरों को हम चंदेल वंश के अंतर्गत रखते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल वंश के राजाओं ने। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंदिर की स्थिति कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित हैं तो ये भारत में ही, लेकिन भारत के किस हिस्से में हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, कौन सा जिला पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से विस्तार से बताई जाएंगी। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। तो खजुराहो कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश राज्य के एक शहर में। शहर का नाम क्या है, खजुराहो। तो आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो मंदिर का नाम नहीं है, खजुराहो स्थान है, शहर है, और वहीं पर ये मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं खजुराहो के मंदिर। और कौन सा स्टेट पड़ता है, कौन सा राज्य पड़ता है, तो वो आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और जिला कौन सा है, तो छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता है। तो खजुराहो की अगर प्राचीनतम नाम के बारे में बात की जाए तो प्राचीनतम नाम इसका था खजूरपुरा या फिर खजूर वाहिका। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। खजुराहो में कौन से धर्म के मंदिर हैं, तो यहाँ पर हिंदू धर्म के मंदिर हैं और दूसरा कौन सा, जैन धर्म के, ठीक है। 2 ही धर्म के मंदिर खजुराहो में बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक झलक आप खजुराहो की देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने आलीशान और भव्य मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। ये खजुराहो का ही एक मंदिर है। अब आगे देखिए, यहाँ पर चंदेल वंश द्वारा 900 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया। और टाइम पीरियड कौन सा है, मतलब किस समय में ये मंदिर बनकर तैयार हुए, तो वो समय है 900 से 1050 ईस्वी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए खजुराहो का नामकरण, यानी इस स्थान का नाम खजुराहो ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण थे। खजुराहो में नाम के विषय में अनेक मत हैं। एक किंवदंती के अनुसार खजुराहो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर के एक प्रमुख द्वार के दोनों पार्श्व भाग, नगर के जो नगर का प्रमुख द्वार था उसके दोनों पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब होता है पीछे का भाग, स्वर्ण से बने हुए 2 खजूर के वृक्षों से सुसज्जित है। स्वर्ण यानी कि सोने से। तो नगर का जो प्रमुख द्वार है वहाँ पर सोने से बने हुए 2 खजूर के वृक्ष दिखाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे समझिए, खजुराहो में प्राप्त लेखों में जो कि अब लक्ष्मण मंदिर एवं विश्वनाथ मंदिर में देखने को मिलते हैं, एक अभिलेख में खजूर वाहक नाम का उल्लेख मिला है। तो कुछ ऐसे लेख भी मिले हैं जिसमें हमें खजूर वाहक नाम का उल्लेख मिला है, और ऐसा माना गया कि समय के साथ ही साथ इस नाम का जो खजूर वाहक नाम था, इसी को परिवर्तित करके बदल कर इसका नाम क्या पड़ गया, खजुराहो।
खजुराहो के मंदिर चंदेल कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। मतलब बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है, मूर्तियां वहां पर बनाई गई हैं, बहुत ही आलीशान मंदिर हैं। खजुराहो के भव्य कला वैभव का निर्माण चंदेल वंशी शासकों धंगदेव, हर्षदेव, गंडदेव, यशोवर्मन, इन्हीं का नाम है लक्ष्मण वर्मन, के द्वारा बनवाए गए मंदिर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं, चंदेल शासकों के नाम, जिनमें हैं हर्षदेव और धंगदेव, हर्षदेव, गंडदेव और यशोवर्मन। यशोवर्मन का ही दूसरा नाम है लक्ष्मण वर्मन। तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ के कुछ प्रमुख शासक थे जिनके द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ के सभी मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि नागर शैली क्या होती है, इसमें किस प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, द्रविड़ शैली कैसी होती है, उसमें कैसे मंदिर बनाए जाते हैं, और आपकी बेसर शैली कैसी होती है, तो इन शैलियों पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं ये नागर शैली में बने हुए हैं, क्योंकि ये आपका उत्तर भारत का हिस्सा है, मध्य प्रदेश। तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो अधिकतर नागर शैली में ही बने हैं, इसलिए आपका खजुराहो भी नागर शैली में ही बनाया गया है। और अगर बात की जाए दक्षिण भारत की, आपको पढ़ाया गया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर किस शैली में बने हैं, द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में और उत्तर भारत के मंदिर आपका नागर शैली में। यहाँ के मंदिरों का निर्माण मध्य प्रदेश की पन्ना की खदान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। यानी इन मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। खजुराहो के मंदिरों में चार दीवारी का अभाव मिलता है, यानी बाउंड्री का अभाव मिलता है। जिस प्रकार से आप दक्षिण भारत के अगर मंदिर देखें तो वहाँ पर बाउंड्री खींची गई है, और बाउंड्री खींचने के बाद में जो एक बड़ा सा गेट रखा गया है, प्रवेश द्वार, उसे कहते थे गोपुरम, जो कि बहुत भव्य बनाए जाते थे। ये दक्षिण भारत की विशेषता थी। लेकिन अगर बात की जाए खजुराहो की, तो यहाँ पर बाउंड्री का या फिर चार दीवारी का अभाव है। ठीक है, फिर 1986 में इन मंदिरों को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 1986 में जो खजुराहो के मंदिर हैं इन्हें यूनेस्को ने अपने में शामिल कर लिया। यूनेस्को में शामिल का मतलब क्या होता है, अब इन मंदिरों की देखभाल कौन करेगा, जो यूनेस्को संस्था है वो करेगी। ठीक है, अब आगे समझिए। खजुराहो में मंदिरों की संख्या लगभग 85 बताई जाती थी। जो आपका दिया यहाँ पर है 85, कितनी थी, 85 थी। किंतु वर्तमान में वहाँ केवल 25 मंदिर ही किसी प्रकार सुरक्षित रह सके हैं। अब समय के चलते वहाँ पर केवल 25 मंदिर ही बचे हैं, और उनमें भी क्या है, भग्नावशेष मात्र हैं, मतलब टूटे फूटे ही बचे हैं। लेकिन अगर बात की जाए शुरुआत की, तो वहाँ पर ऐसा माना गया है कि कुल मंदिरों की संख्या 85 बताई जाती थी, 85 मंदिर वहाँ पर थे। लेकिन वर्तमान में कितने बचे हैं, केवल 25 मंदिर बचे हैं, और वो भी कैसे हैं, टूटे फूटे हैं, मतलब उनकी मूर्तियाँ हैं या फिर और भी चीज़ें हैं वो टूट चुकी हैं। ठीक है, जो भारतीय कला परंपरा के चरम विकास के परिचायक हैं और उस समय के अमर कलाकारों के सजीव रूप हैं, क्योंकि मंदिरों का निर्माण, वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण उस समय के कलाकारों ने किया। तो अगर हम मंदिरों को देखें, वहाँ की मूर्तियों को देखें, नक्काशी को देखें, तो एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि जो उस समय के कलाकार थे उनकी जो कलाकारी है वो कितनी ही अद्भुत थी, कितनी ही विचित्र थी, और कितनी ही मतलब बढ़िया शानदार थी। अगर कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर आप खजुराहो ज़रूर देखिएगा। खजुराहो में विषय वस्तु या संप्रदाय के आधार पर मंदिरों की 4 श्रेणियां हैं। अब समझिए, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं, कोई एक मंदिर नहीं है। तो अगर हम संप्रदाय या फिर विषय वस्तु के आधार पर मंदिरों को बांटें तो हमें 4 प्रकार के मंदिर दिखाई देते हैं। पहले हैं शैव मंदिर, यानी जो भगवान शिव से संबंधित हैं। दूसरे हैं वैष्णव, जो भगवान विष्णु से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। फिर तीसरे हैं शाक्त मंदिर,
जो कि देवियों से संबंधित हैं। शाक्त यानी कि जो मंदिर देवियों से संबंधित हैं। और चौथे आते हैं जैन मंदिर। जैन तो ये अलग धर्म ही है। और ऊपर के जो हैं शैव, वैष्णव, शाक्त, ये सभी हिंदू धर्म के मंदिर हैं। आपको पता होगा भगवान शिव, वैष्णव और जो आपकी देवियां हैं ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो तीन मंदिर जो आपके हैं, सॉरी तीन मंदिर नहीं, शैव, वैष्णव और शाक्त, ये तीनों आपके आएंगे हिंदू धर्म में। और जैन तो एक अलग से ही धर्म है। तो यहाँ पर दो धर्म के मंदिर मिलते हैं, एक तो हिंदू, दूसरा जैन। लेकिन अगर संप्रदाय के आधार पर बांटा जाए तो यहाँ पर चार प्रकार के मंदिर हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आगे समझिए। प्रमुख शैव मंदिर मतलब शिव धर्म से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं? तो पहला है कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। दूसरा है विश्वनाथ मंदिर। फिर तीसरा है दूला देव मंदिर। चौथा मतंगेश्वर मंदिर। और अगला लाल गुहा मंदिर। कई कई बुक मतलब कुछ बुकों में यहाँ पर ललगुआ मंदिर भी दिया हुआ है। लाल गुहा मंदिर का ही दूसरा नाम ललगुआ दिया हुआ है, तो दोनों आप ध्यान रखिए। और फिर अगला महादेव मंदिर। तो ये सभी जितने भी मंदिर आपको अभी बताए गए ये शिव से संबंधित हैं, ठीक है, शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। फिर अगले आते हैं प्रमुख वैष्णव मंदिर। इसमें है लक्ष्मण मंदिर, इसी को रामचंद्रिका मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट प्रवेश मंदिर। अगला जवारी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और वामन मंदिर, वराह मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। तो ये हो गए वैष्णव संप्रदाय के मंदिर। फिर बात करते हैं शाक्त मंदिर जो देवियों से संबंधित हैं। तो पहला है 64 योगिनी मंदिर। अगला देवी जगदम्बा मंदिर और पार्वती मंदिर। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये सभी देवियों से संबंधित हैं। और अगले आते हैं जैन मंदिर। जैन मंदिरों में पहला है आदिनाथ मंदिर, इसी को कहते हैं पार्श्वनाथ मंदिर। फिर नेक्स्ट है शांतिनाथ मंदिर और अगला घंटाई मंदिर। तो ये हो गए जैन धर्म के मंदिर। अब इन मंदिरों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मंदिरों को पढ़ने से पहले आपको जाननी चाहिए, वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, मंदिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक एक मंदिर आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इन मंदिरों के संरक्षण की, कि कैसे इनका पता चला, सबसे पहले किसने इन्हें देखा और किसने इन मंदिरों का विवरण प्रस्तुत किया। सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। सन 1818 में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन नामक अंग्रेज खोजकर्ता ने इन्हें बहुत बड़े जंगल में देखा और खंडहरों के रूप में अपने यात्रा व्रत में उल्लेखित किया। तो इन मंदिरों को सबसे पहले किसने देखा था? फ्रैंकलिन ने 1818 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, बहुत घना जंगल लगा हुआ था। जिस प्रकार से वर्तमान में आप मंदिरों को देखते हैं तब ऐसे नहीं थे, यहाँ पर बहुत घना जंगल लगा हुआ था। और फ्रैंकलिन जो कि एक खोजकर्ता हैं, इन्होंने 1818 में ये मंदिर देखे और अपने यात्रा व्रत में इनका उल्लेख भी किया। और उल्लेख किया खंडहरों के रूप में। ठीक है, उल्लेख किस रूप में किया? खंडहरों के रूप में। इनको क्या लगा कि ये खंडहर बने हुए हैं। इस उल्लेख से प्रेरणा पाकर अंग्रेज सरकार ने पीसी बर्ड, जो कि अंग्रेज इंजीनियर थे, तो पीसी बर्ड को खजुराहों की पूर्ण जानकारी हेतु भेजा। अब देखिए बात हो रही है 1818 की, तो भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने ही यहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसको भेजा? पीसी बर्ड को। इन्होंने सन 1838 में इसे देखा और यहाँ की मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला से प्रभावित होकर संक्षेप में विश्वनाथ मंदिर, नंदी, लक्ष्मण और वराह तथा मतंगेश्वर मंदिर का उल्लेख किया। मतलब कुछ मंदिरों का उल्लेख किया है किसने? पीसी बर्ड ने, जिसमें से अंतिम मतंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना होने का भी जिक्र किया है। मतलब इन्होंने ऐसा भी जिक्र किया है कि जो मतंगेश्वर मंदिर है इसमें पूजा पाठ भी होता था। फिर सन 1852 से 1885 ईस्वी के मध्य कनिंघम ने इन मंदिरों के संदर्भ में खजुराहों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात अनेक विद्वानों, कला मर्मज्ञों एवं उत्सुक दर्शनार्थियों ने खजुराहों की यात्रा की एवं खजुराहों पर कई पुस्तकें भी लिखी गई।
इसी तरीके से ये जो खजुराहो मंदिर हैं ये प्रकाश में आए, लोगों ने इनके बारे में जानकारी एकत्रित की और फिर पता चला कि ये तो मंदिर बहुत पुराने हैं, यानी चंदेल वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण किया। क्योंकि तब क्या था, इतनी आबादी थी नहीं, कुछ ही क्षेत्र में लोग रहते थे, तो बाकी की जो जगहें थी वहाँ पर जंगल, बहुत ज़्यादा जंगल हो गए थे, तो ये मंदिर उसी जंगल में छिपे हुए थे। जैसे आपकी अजंता की गुफाएं थी, उनकी भी खोज हुई थी, वो भी जंगलों में छिपी हुई थी, उसी प्रकार से आपके खजुराहो के मंदिर हैं। फिर 1904 ईस्वी में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया और इसके पुनरुद्धार का प्रयास किया, जिसमें छतरपुर राज्य सरकार ने भी अपना पूर्ण सहयोग किया। तो 1904 में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया और उसकी देखरेख करनी शुरू की। वर्तमान में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां विश्व के कोने कोने से पर्यटक एवं कला मर्मज्ञ अपनी जिज्ञासा शांत करने यहां पर आते हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के सबसे सुंदर तथा विकसित मंदिर हैं। इस शैली की विशेषता है कि यह मंदिर ऊंची जगतियों पर पर्वतों के सदृश उत्तरोत्तर उन्नत होते हुए शिखरों से सुसज्जित हैं। ये मंदिरों की यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। और खजुराहो अपनी मूर्ति कला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। खजुराहो में जो मूर्तियाँ बनी हैं, इसी के लिए खजुराहो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और महत्वपूर्ण बात, यहाँ सर्वाधिक रंगमय जीवन यानी कि काम शिल्प, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरोटिक स्कल्पचर्स, तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं वो काम शिल्प से संबंधित हैं। खजुराहो के अधिकांश मूर्ति शिल्प उच्च उभार के हैं। अब उच्च उभार क्या होता है, तो आप चित्र के माध्यम से समझिए। ये यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा ये उभरी हुई हैं, जैसे लगता है मूर्ति बनाकर अलग से चिपकाई गई हो। तो यही है उच्च उभार। बाकी कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो बिल्कुल दीवार से सटी होती हैं, ठीक है, और ये कैसी हैं, उभरी हुई मूर्तियाँ हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि खजुराहो की मूर्तियाँ कैसी हैं, उच्च उभार की हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि खजुराहो में जो मूर्तियाँ बनी हैं वो कैसी हैं, रंगमय जीवन से संबंधित हैं या फिर काम शिल्प से संबंधित हैं। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको खजुराहो के मंदिरों के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक एक मंदिर आपको विस्तार से बताया जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।